एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। पहले निर्भया केस, फिर पुणे केस, अब उसके बाद वाराणसी गैंग केस। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम चतुर्वेदी है। कुछ लोग प्यार से मुझे कार्तिक के नाम से भी बुलाते हैं। आप लोग देख रहे हैं द डामर शो, जहां मैं भारत की बात करता हूं क्योंकि मैं भारत का रहने वाला हूं। हम लोग सोचते हैं कि अब का भारत एक नया भारत है। अब लोगों की सोच और सोसाइटी की सोच महिलाओं के प्रति बदलने लगी होगी, लेकिन जब हम लोगों को ऐसे केस सुनने के लिए मिलते हैं तो कल तो इस सोसाइटी के लिए सिर्फ नाराजगी थी, लेकिन आज इस सोसाइटी से नफरत हो जाती है। पहले निर्भया केस, फिर पुणे केस, अब उसके बाद वाराणसी गैंग केस। पूरा मामला क्या है बताता हूँ। 19 साल की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई थी। जब वो घर वापस नहीं लौटी तो उसके परिवार ने 4 अप्रैल को थाने में पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि जब लड़की को रेस्क्यू किया गया तो लड़की ने के बारे में कुछ नहीं बताया। उस टाइम पे पीड़ित लड़की नशे की हालत में थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी। जब वो लड़की होश में आई तब उसने बताया कि 23 वैसी दरिंदों ने उसका 6 दिनों तक रेप किया, बोलते हुए मुझे दुख और गुस्सा एक साथ आ रहा है कि ये सब होता रहा और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था लगातार 6 दिनों तक। प्रशासन व्यवस्था कितना नाकाम रहा कि ये दुष्कर्म लगातार 6 दिनों तक होता रहा और 6 दिनों तक यूपी गवर्नमेंट और वाराणसी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस ने इस केस में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जब लड़की का कोई परिवार वाला मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था तो वो अपना चेहरा किसी से ढके हुए था, जबकि सच तो ये है कि जिन दरिंदों ने ये सब दुष्कर्म किया है उन्हें अपना चेहरा शर्म से जला लेना चाहिए। और फिर सोचता हूँ कि कहाँ बदले इस देश के लोग। हर 2-3 महीने में तो ये शर्मनाक खबर सुनने को मिल जाती है। सच्चाई तो ये है कि जो लड़कियां अपना चेहरा बाहर ढककर जाती हैं वो कोई धूप से बचने के लिए नहीं बल्कि गंदी नजर से देखने वालों के लिए होता है। और ये तो आपने भी देखा होगा कि जब कोई लड़की चाय की टपरी से गुजरती है तो कितने ही लोग उसे गंदी नजर से देखते हैं। ये सच्चाई हमारे देश की, हमारे विश्व गुरु की। आई होप जो भी इस दुष्कर्म में शामिल हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस केस को किसी भी हालत में ना दबाया जाए। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। इस हफ्ते यूपी में जूता चुराई में 5000 रुपए देने पर साली ने दूल्हे को कहा भिखारी, चले लात घूसे। यार ये खबर है। बात है बिजनौर अपनी यूपी की। शनिवार को निकाह के दौरान जूता चुराई में 5000 रुपए देने पर साली ने जीजा को भिखारी कह दिया। चल क्या रहा है और मामला थाने में पहुंच गया। दूल्हे के अनुसार इस विवाद के बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने उसके पिता और अन्य लोगों को मारा। खुशी की बात यह है कि पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया और लास्ट में शादी आराम से निपट गई। बोलो, अगर आपका इस खबर से पेट नहीं भरा तो आप ये खबर सुनिए। एमपी का प्रसिद्ध डॉक्टर खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताने वाला निकला ठग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वाव। खबर है दमोह मध्य प्रदेश की, जहां एक मिशनरी अस्पताल में हार्ट सर्जरी करके 7 लोगों की जान लेने वाला फर्जी डॉक्टर खुद को लंदन का प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉनकम बताता था। भाई साहब ने नाम भी बढ़िया रखा था। पुलिस के अकॉर्डिंग वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक ठग था और उसका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है और वो विदेश में पढ़ाई की झूठी कहानी बताता था। डीएम के आदेश पर अभी इन पर कार्रवाई हो रही है, देखो क्या होता है। इस हफ्ते खूब खबर में रहा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। इस बिल के संशोधन के बाद देश में खूब सारी कंट्रोवर्सी हुई, पक्ष विपक्ष में खूब गर्म तीखी बहस हुई। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। क्या आप जानते हो इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। तो क्या है वक्फ बोर्ड और इसमें क्या संशोधन हुए, इसे समझना बड़ा आसान है। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है, मीन्स उस प्रॉपर्टी को प्राइवेट पर्पज में यूज ना करके उसमें मस्जिद, हॉस्पिटल या चैरिटी के लिए वक्फ को डोनेट कर दी जाती है, जिसके बाद उस व्यक्ति का या उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी से कोई संबंध नहीं रहता है। तो फिर वक्फ बोर्ड में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इसे इंडियन गवर्नमेंट को बदलना पड़ा। जब तमिलनाडु का एक किसान अपनी 1 एकड़ जमीन को बेचने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है तो उसे अपनी प्रॉपर्टी की एनओसी वक्फ बोर्ड से लाने के लिए कहा गया। फिर पता चला कि न केवल 1 एकड़ खेती बल्कि पूरे गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया
कि ये गांव सन 1999 में वक्फ बोर्ड को दान कर दिया गया था। यहाँ वक्फ बोर्ड को अधिकार है कि अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी को क्लेम किया है कि वो प्रॉपर्टी उनकी है तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट नहीं जा सकता, या बहुत रेयर केस बनते हैं जिसमें वो हाई कोर्ट जा सकता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये केस आपको उनके ट्रिब्यूनल कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, जिसमें सभी डिसीजन पैनल वाले IAS, IPS वगैरह सब इन्हीं के कम्युनिटी के होंगे। अब समझने वाली बात ये है कि जो व्यक्ति पूरी प्रॉपर्टी का निरीक्षण करने आएगा, मींस उस गांव का निरीक्षण करेगा, वो भी इन्हीं का आदमी होगा। अब यहाँ पर आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसकी प्रॉपर्टी पर इन्होंने अधिकार जमाया है या क्लेम किया है, उसको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट नहीं मिल पाता और ना ही वो सीधे सिविल कोर्ट जा पाता। लेकिन नए संशोधन के अनुसार अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है तो व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। और सेकंड संशोधन ये है कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम में कन्वर्ट होता है तो वो 5 साल तक किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ को दान नहीं कर सकता। संशोधन बिल के अकॉर्डिंग अब वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति और 2 महिलाओं को वक्फ बोर्ड में जगह दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था मुस्लिम्स में भी होती है। इस चीज में दोनों ही धर्म सीना सीना मिलाकर चलते हैं। लेकिन अब वक्फ बोर्ड में एक सिया, एक सुन्नी और एक पिछड़ा मुस्लिम शामिल होगा और अब से वक्फ बोर्ड की जमीन को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। मतलब यहाँ से वक्फ को किस व्यक्ति ने जमीन डोनेट की, कब की, इस सब का ऑनलाइन लेखा जोखा रखा जाएगा। मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल जायज है, क्योंकि इसे लाया तो गया था नेक काम करने के लिए, लेकिन इस पूरे सिस्टम में इतना करप्शन आ गया जिसकी वजह से मुसलमानों को ना तो उसका पूरा फायदा मिल पा रहा है और कभी भी किसी की भी प्रॉपर्टी पर वक्फ अपना दावा करने लगता था, जिसकी वजह से अच्छे काम के लिए शुरू हुआ वक्फ बोर्ड लोगों के बीच अराजकता फैला रहा था। आपको कैसा लगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल? आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में माई ओपिनियन करके बता सकते हैं। मोदी जी गर्मी बहुत लग रही, तो क्या आप कुछ पिलाना चाहोगे? गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। भाई हटाओ यार, चैनल बंद हो जाएगा। ऑल राइट, आप लोग IPL तो देख ही रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे, पर सट्टा लगाए बिना। प्लीज सट्टा खेलो भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खेलो प्लीज। अब CSK की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी करेंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को कहीं इंजरी आ गई है, जिसकी वजह से CSK फैंस में खुशी का माहौल बना हुआ है। थोड़ा समय खराब चल रहा हो भाई, दिमाग काम ना कर रहा। लेकिन इस टाइम CSK और MI दोनों के फैंस कह रहे हैं देखते हैं इस बार RCB कहां तक पहुंच पाती है। प्लेऑफ तो मुझे लगता है कर ही रही है RCB, लेकिन फाइनल में क्या पहुंच पाएगी और फाइनल ट्रॉफी उठा पाएगी, देखता हूं। आइकॉनिक टीवी शो CID में ACP प्रद्युम्न का रोल करने वाले शिवाजी साटम अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? वैसे भी आजकल CID सोनी टीवी पर कम और इंस्टा पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। हमने सुना धरती पर एलियन आ गए और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़, हरी बहान का। यहाँ से CID में ACP का रोल कोई और एक्टर करेगा। इंडिया गॉट टैलेंट से कंट्रोवर्सी में रहने वाली अपूर्वा मखीजा ने अपनी सारी वीडियोस और पोस्ट इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी थी, क्योंकि उन्हें कमेंट बॉक्स में लगातार थ्रेड्स और थ्रेड्स आ रहे थे। रिसेंट पोस्ट में इन्होंने इसके सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें साफ साफ दिखता है कि संस्कारी लोग अपनी संस्कृति बचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। इसमें आप जितनी भद्दी से भद्दी बातें सोच सकते हैं वो सब कुछ लिखा हुआ है। और इस पोस्ट के कैप्शन में अपूर्वा ने लिखा है कि ये जो कमेंट आए हैं उनमें से 1% भी नहीं है। आई थिंक अगर अपूर्वा की बात अच्छी नहीं लगी, ऑब्वियसली मुझे भी अच्छी नहीं लगी, तो उसको ट्रोल करते एक मर्यादित लैंग्वेज में, लेकिन उसको थ्रेड्स देना, उसको थ्रेड्स देना, यार ये सब क्या है? आप किसी व्यक्ति को कहां तक ट्रोल करते हो, इसकी भी सीमा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ट्रोल करना भी हरेसमेंट बन जाता है। अरविंद अरोड़ा, जिन्हें भारत के लोगों ने स्कूल भेजने की मुहिम चलाई थी, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग फेलियर रहे। लेकिन अरविंद अरोड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो स्कूल नहीं गए तो क्या हुआ, वो कथावाचक बन गए। असली प्रमोशन इसे कहते हैं। यहाँ साला 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे। गन्ने का बड़ा गिलास 20 रुपए वाला जूस पीने जाना है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। इस हफ्ते हम आपको 2 मूवी रिकमेंड करना चाहेंगे। पहली मूवी है आनंद और सेकंड है मेरा नाम जोकर। ऑब्वियसली दोनों पुरानी मूवीज हैं, लेकिन मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। दोनों ही मूवी में आपको ड्रामा प्लस इमोशन और आप लाइव पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ये दोनों मूवी हमने 9th क्लास में देखी थी और अब तो कई बार देख चुका हूँ। अगर आपकी एज 18 से 30 साल है और आप कुछ मीनिंगफुल देखना चाहते हो तो दैट्स फॉर यू। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। हो सकता है ये वीडियो संडे या मंडे को आए,
तो एडजस्ट कर लेना। अगली वीडियो आपको शनिवार को मिलेगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।